चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के तनाजुर में ऑपरेशनल तैयारियों पर गौर। सिपाह सालार की जानिब से तमाम फॉर्मेशंस की जंगी तैयारियों की तारीफ। ये फैसला जो साद रफ़ीक साहब के केस में आया, मैं समझता हूँ तारीखी हैसियत इस हवाले से रखता है कि इसने ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का, इसका खोखलापन पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया है। नैब खत्म करके हुकूमतों की ताकत से आज़ाद नया इदारा बनाया जाए, नून लीग का मुतालबा। मुल्क में एहतसाब के नाम पर तमाशा जारी, सुप्रीम कोर्ट ने हकीकत सामने रख दी। ख्वाजा साद रफीक केस का फैसला तारीखी हैसियत रखता है। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमाओं की गुफ्तगू। हमें चोर डाकू साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। फैसले के लिए 3.5 साल इंतजार करना पड़ा। ख्वाजा साद रफीक। गलत प्रोसिक्यूशन की वजह से अगर आप बरी हो गए तो फरिश्ता नहीं हो सकते। अदालत ने दस्तावेजात देखकर फैसला करना होता है। गलत प्रोसिक्यूशन का इल्जाम जज पर नहीं लगाया जा सकता। वजीर इत्तलात शिबली फराज। नून लीग ऑपोजिशन को मुत्तहिद करने में संजीदा नहीं। माजी में भी हिस्ब इख्तलाफ को इस्तेमाल किया गया। पीपी रहनुमाओं के बिलावल भुट्टो से मुलाकात में गिले शिकवे। ओहदेदारों के इजलास में NFC में पंजाब का हिस्सा कम होने पर इजहार तशवीश। बोलने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। कौमी असम्बली में शाजिया मरी और दीगर का एहतजाज। किसी के कहने पर माइक नहीं दे सकता, बारी आने पर मौका मिलेगा। रूल्स पढ़कर आता हूं, मुझे समझाने की कोशिश ना करें, डिप्टी स्पीकर का जवाब। वफाकी काबीना ने बिजली बिल्स में टीवी फीस 100 रुपए करने का मामला मुअख्खर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में FATF कंपनीज एक्ट और इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 में तरामीम की मंजूरी। PIA के पायलट्स को जाली लाइसेंस जारी करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट का अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। जाली लाइसेंस होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। सिविल एविएशन के कंप्यूटर महफूज नहीं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सिविल एविएशन ने 28 पायलट्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए। PIA के 7 पायलट्स और 1 फजाई मेजबान शामिल। अथॉरिटी ने मजमूई तौर पर 93 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए। दीगर की फोरेंसिक ऑडिट के जरिए छानबीन जारी। दस्तावेजात जमा न कराने पर NDMA पर इजहार बरहमी। 3 बार हुक्म के बावजूद अमल नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या तमाशा चल रहा है? क्यों ना चेयरमैन NDMA को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। लगता है इदारे को ही खत्म करना पड़ेगा। सिर्फ जुबानी नहीं, दस्तावेज से शफाफियत दिखाना पड़ेगी। कोरोना अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। काबीना का कोरोना केसेस कम होने पर इजहार इत्मीनान। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। हुकूमती इक़दामात और मौसर हिकमत अमली से अच्छे नताइज मिले। अभी मजीद एहतियात की जरूरत है। ईद उल अज़हा पर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आज़म। जो काविशें सिंध हुकूमत ने 26 फरवरी 2020 से स्टार्ट की थी, जिसके आज मुस्बित असरात आ रहे हैं, उसके बारे में क्रेडिट बड़े लोग लेने की कोशिश करते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि जी हमारा फैसला था, फलाने का फैसला था, हमने लॉकडाउन कर लिया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन कर लिया। बुनियादी तौर पर आप तमाम दोस्त जानते हैं कि 26 फरवरी से सिंध हुकूमत ने एक मुतहर्रिक अंदाज से
कोरोना वायरस के हवाले से काम किया। सिंध में कोरोना से सबसे कम अमवात, सेहतयाब होने की शरह ज्यादा। पंजाब के मुकाबले में सूबे में 2 गुना टेस्टिंग की गई। कुछ लोग लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन का क्रेडिट लेते हैं। तर्जुमान मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना ने मजीद 40 जिंदगियां निगल ली। अब तक 5,639 अमवात। मुल्क भर में 2,66,096 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,13,553, पंजाब में 90,444 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 32,243, बलोचिस्तान में 11,441 केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दहशतगर्दों को रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत का तमाम फरीकैन को नोटिस, मुकदमात की तफसीलात तलब, समाअत जुमे तक मुलतवी। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग का बड़ा एक्शन। हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़ा गया। मुल्क दुश्मन अनासिर को फंड्स पहुंचाने रॉ के स्लीपर सेल्स को रकम फराहम की जा रही थी। मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। LNG केस की तहकीकात में पेशरफ। नैब ने शाहिद खागान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल के असासे मुंजमद कर दिए। प्रॉपर्टीज की ट्रांसफर पर पाबंदी आए। साबिक वज़ीर आज़म की गाड़ी ट्रांसफर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जाली अकाउंट्स केसेस। आसिफ अली जरदारी ने पाक लेन रेफरेंस का ट्रायल रोकने की नई दरखास्त दे दी। नई दरखास्तों का मकसद ताखीरी हरबे अपनाना है। नैब प्रोसिक्यूटर का एतराज। पंजाब काबीना का वजीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने इजहार एतमाद की तजवीज़ पेश की। उस्मान बुज़दार पंजाब में शानदार अंदाज में डिलीवर कर रहे हैं। शुरका का खिराज तहसीन। जिनके नाम वज़ीर आला पंजाब के लिए मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं वो इसकी तरदीद करें। वज़रा को वाज़े अंदाज में तमाम सूरत हाल से ऐलान ला ताल्लुकी करना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान। पोलियो से बचाओ, मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाओ। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़। 8 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। पोलियो वर्कर्स को कोरोना से निमटने के लिए शऊर उजागर करने की हिदायत। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात 30 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। चांद की पैदाइश रात 10:33 पर हो चुकी। आज कराची और गिरदोनवाह में चांद नजर आ जाएगा। बादल होने की सूरत में रुयत ऐप डाउनलोड करें। फवाद चौधरी का ट्वीट। सोना मजीद 2,250 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 1,13,500 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 40 पैसे सस्ता। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैद। सैयद आयशा नाज। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के तनाजुर में ऑपरेशनल तैयारियों पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तमाम फॉर्मेशंस की जंगी तैयारियों को सराहा। मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश हर खतरे का मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का भी जायजा लिया गया। ISPR का ये बताना है। इस पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान कहेगा मजीद क्या बताना है ISPR का इस हवाले से। जी, कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी तौर पर किया गया और मुसल्लह अफवाज की जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं और मुल्क को दरपेश खतरात हैं उनका भी तफसीली
जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशन की जानिब से भरपूर तैयारियों को सराहा और इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज तैयार हैं, ये कहना था आर्मी चीफ का। मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उसका भी तफसीली जायजा लिया गया कि अगले माह भारत के 5 अगस्त को जो कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया गया था उसका 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। कोर कमांडर्स ने बहादुर कश्मीरी हैं, उनकी जो कानूनी जदोजहद आज़ादी है, जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो बात की जा रही है उसको खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कोरोना और टिड्डी दल से निपटने में पाक फौज की सिविल इंतजामिया की मदद को भी सराहा। और मुहर्रम के दौरान बहुत एहतियात की जरूरत है, आर्मी चीफ ने ये कहा ताकि कोरोना की सूरत हाल के हवाले से उस तनाजुर में आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि ईद उल अज़हा और मुहर्रम के दौरान भी एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर ठीक है, ये कहा गया कि एहतियात की जरूरत है। शुक्रिया आपका मोहम्मद इमरान, अपडेट कर रहे थे आप। नून लीग के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था मुल्क में एहतसाब के नाम पर तमाशा लगा हुआ है। नैब के हथकंडे मुल्की मफाद में नहीं, केसेस का मकसद हिरासा करना और जेलों में डालना है। उन्होंने सवाल उठाया कि नैब को हुकूमती अरकान के केसेस क्यों नजर नहीं आते। इस मौके पर एहसन इकबाल ने भी गुफ्तगू की। उनका यह कहना था कि अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, नैब के जरिए सियासी हकीकत बदलने की काविश की जा रही है। हुकूमत ने हमारी 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। लीगी रहनुमा का यह भी कहना था कि हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया है। ख्वाजा आसिफ बोले, ख्वाजा बरादरान के केस में अदालत ने तारीख साज फैसला किया। ख्वाजा साद और सलमान रफीक ने सौबतें बर्दाश्त की। हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को निशाना बनाया जाता है। ये भी कहा कि एहतजाज के तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ, ये कहना था ख्वाजा साद रफीक का। वो ये भी बोले कि हमें चोर डाकू साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। अदालत के फैसले के बाद नैब के इदारे को ख़त्म किया जाए। ये भी कहा कि पार्लियामेंट को नई कानून साजी करनी चाहिए। नैब में इंसाफ का माहौल नहीं, पार्लियामेंट को एहतसाब का नया इदारा बनाना चाहिए। ये मंजर और ये दिन जो कल हमें देखने को मिला, इसका मुझे तकरीबन 3.5 साल से इंतज़ार था। जब 2017 में हमारी हुकूमत होने के बावजूद मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को डिसलॉज करने की साजिश का आगाज़ हुआ और ये खेल आगे बढ़ता गया। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया और उसके बाद की सारी कहानी आपके सामने है। पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला, ये तारीख साज फ़ैसला, इसके 3 हिस्से हैं। इसका एक हिस्सा, उसका ताल्लुक़ तो मेरे और सलमान रफ़ीक साहब के मुकदमे से है, जिसके बारे में यही जुमला बहुत काफ़ी है कि ये इंसानियत की तज़लील है और ये शर्फ़ इंसानियत के ख़िलाफ़ है और नान इंसाफ़ी पे मबनी है और ये कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। हमें इंसाफ देने में ताख़ीर की गई है, ये इंसाफ पहले मिलना चाहिए था। इस बार जो हुआ उसकी नज़ीर नहीं मिलती। हमारी जान तक ले ली गई मगर हमारी इज़्ज़त हमसे छीनने की कोशिश नहीं की गई। ये पहली बार हुआ कि हमें मिन ऐसुल जमात, हमें चोर और डाकू साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। लेकिन एक डिज़ाइन बंदों का है, एक डिज़ाइन रहमान का है। ये चलन अब इस मुल्क में हमें बंद कर देना चाहिए। अगर ये रवैया जारी रहा तो मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी देने वाले, सेल्फलेसली सर्व करने वाले घटते चले जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ये कहते हैं कि साबिक हुकूमतों ने इदारों को निखारने के बजाय तबाह किया है। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में सियासी भर्तियां की गईं, साबिक हुकूमत ने बिजली के महंगे मुआहदे किए। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक के मसाइल पेचीदा हैं, चाहते हैं कि कराची में लोड शेडिंग कम हो। शिबली फराज ने मजीद कहा कि वफाकी काबीना ने TV लाइसेंस फीस में इजाफा मौखर कर दिया है। वज़ीर आज़म ने गंदुम और आटे की कीमत बढ़ने पर मुतल्लिका वजारतों से ब्रीफिंग ली। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि आटे की कीमत, उनकी जानिब से कहा गया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ।
कौमी असम्बली के इजलास में शोर शराबा हुआ। ऑपोजिशन को बोलने का मौका ना देने पर शाजिया मरी और दीगर अरकान ने एहतजाज किया, जिस पर डिप्टी स्पीकर का कहना था सबको अपनी बारी पर बोलने का मौका दूंगा। जी ऑपोजिशन की जानिब से एतराज़ उठाया गया तो डिप्टी स्पीकर बोले कि वो रूल्स के मुताबिक ऐवान को चला रहे हैं। ऑपोजिशन को बोलने का जितना मौका दिया गया आज तक किसी ने नहीं दिया। यहाँ पे ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ 3-4 को पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूं, जो आगे बैठे हैं, जो पीछे मांगेगा तो उसको मैं ना दूं, मैं सबको फिर दूंगा। मैं एजेंडे पे आया हूँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पहले आपने मांगा, आपको दे दूं तो सही है, किसी और को दूं तो नहीं दूं। इस तरह नहीं होगा, आप बोलती रहें जितना भी बोलना है आपने। अपोजिशन को जितना मैं मौका दे रहा हूँ, मेरे पास जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से दूंगा। चीखने से रूल फॉलो नहीं होते हैं। कोई इस तरह नहीं होगा कि 10 यहाँ पे खड़े हो जाएं और क्या इसको दें। ये जो बाकियों के नाम है, बाकी भी मेंबर हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.